नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रेनू जौहर आज आपको आहार नियोजन, जिसे आहार प्रबंधन या मील प्लानिंग भी कहा जाता है, के विषय से आपका परिचय कराऊंगी तथा इसकी अवधारणा एवं परिभाषा की भी जानकारी दूंगी। बीएससी होम साइंस पार्ट थर्ड का पेपर 18 है, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट इन हेल्थ एंड डिजीज़, यानी स्वास्थ्य और रोग की स्थिति में आहार प्रबंधन। मैंने इस टॉपिक यानी आहार प्रबंधन के परिचय, अवधारणा और परिभाषा के नोट्स आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किए थे। आशा करती हूँ आपने उन्हें पढ़ा होगा और समझा होगा। पेपर 18 क्योंकि पूर्णतः आहार प्रबंधन पर आधारित है, इसलिए इसका विस्तृत अध्ययन करने से पूर्व और इसको आगे के यूनिट्स में अप्लाई करने से पूर्व आपको आहार प्रबंधन के परिचय, अवधारणा और परिभाषा को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इस पूरे विषय की आधारशिला ही आहार प्रबंधन या आहार नियोजन है। इस विषय को कई नामों से जाना जाता है: आहार प्रबंधन, आहार नियोजन, मील मैनेजमेंट, मील प्लानिंग आदि। आहार प्रबंधन या आहार नियोजन दो शब्दों से मिलकर बना है: आहार प्लस प्रबंधन या नियोजन। आहार, जिसे हम भोजन, खाना, फूड, डाइट या मील कहते हैं, और प्रबंधन या नियोजन, जिसका अर्थ है उचित या कुशल व्यवस्था करना। प्रबंधन निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय प्रयासों से संबंध रखता है, और इस परिप्रेक्ष्य में लक्ष्य है आहार या भोजन। अब मैं आपको आहार नियोजन की अवधारणा के बारे में बताऊंगी। परिवार के सभी सदस्यों को संतुलित, पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन प्रदान करने के लिए गृहिणी को कई प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं, जैसे भोजन में क्या पकाया जाए, भोजन कितनी मात्रा में पकाया जाए, कब पकाया जाए और कैसे पकाया जाए कि भोजन में पौष्टिकता हो, विविधता हो तथा परिवार के विभिन्न सदस्यों की शारीरिक अवस्था का ध्यान कैसे रखा जाए तथा शारीरिक मांग के अनुसार पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे की जाए। इसके अतिरिक्त शारीरिक क्रियाशीलता के अनुसार किस प्रकार का भोजन बनाया जाए। इन सभी विचारों पर उचित निर्णय लेना तथा उन निर्णयों को क्रियान्वित करना ही आहार आयोजन कहलाता है। प्रत्येक गृहिणी चाहती है कि उसके द्वारा बनाया गया भोजन घर के सदस्यों की केवल भूख ही शांत न करे, अपितु उन्हें पोषण और मानसिक संतुष्टि भी प्रदान करे। तो सरल भाषा में आहार नियोजन या आहार प्रबंधन से अर्थ है भोजन या आहार के सभी भोज्य समूहों के भोज्य पदार्थों की मात्रा एवं अनुपात इस प्रकार लेना कि समस्त पौष्टिक तत्व उन भोज्य पदार्थों द्वारा उपयुक्त मात्रा में
स्वादिष्ट भोजन में सम्मिलित किए जा सकें। आहार प्रबंधन या आहार नियोजन के अंतर्गत गृहिणी घर में उपलब्ध साधनों को मितव्ययतापूर्ण ढंग से उपयोग करके परिवार के आहार और पोषण संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति करती है। पोषण विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न खाद्य पदार्थों को उनके पौष्टिक गुण तथा मात्रा के अनुसार आहार की योजना में सम्मिलित किया जाता है। घर के प्रत्येक सदस्य की पोषण संबंधी आवश्यकताएं भिन्न होती हैं, जो आयु, लिंग, जलवायु, शारीरिक अवस्था और शारीरिक क्रियाशीलता पर निर्भर करती हैं। आहार का प्रबंधन एक मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया होती है, जिसके लिए समुचित विचार तथा समायोजित कार्य करने की क्षमता आवश्यक है, ताकि रुचिपूर्ण तैयार किया गया भोजन परिवार को संतोष, तृप्ति और पौष्टिकता प्रदान करे। संतुलित और पौष्टिक भोजन शरीर को स्वस्थ और मस्तिष्क को प्रसन्नचित्त रखता है। आहार नियोजन या आहार प्रबंधन की परिभाषा। आहार का प्रबंधन वह है जिसमें पारिवारिक मूल्यों के अनुसार उपलब्ध साधनों का उपयोग भोजन संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है। आहार नियोजन से तात्पर्य है कि भोजन के सभी आधारभूत भोज्य समूहों में से भोज्य पदार्थों को आहार में इस प्रकार सम्मिलित करना कि परिवार के सभी सदस्यों की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके तथा वह सभी स्वस्थ रहकर अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकें। आहार नियोजन या प्रबंधन की एक और परिभाषा है, भोजन निर्माण से पूर्व परिवार के सभी सदस्यों को आवश्यकता अनुसार रुचिकर एवं समयानुसार भोजन की योजना बनाना ही आहार आयोजन या प्रबंधन कहलाता है। आहार प्रबंधन में गृहिणी उपलब्ध साधनों को मितव्ययतापूर्ण ढंग से प्रयोग में लाते हुए आहार संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति करती है। आहार नियोजन या प्रबंधन की अंतिम परिभाषा है, भोजन को प्रतिदिन सुरुचिपूर्ण ढंग से पोषण के सिद्धांतों के अनुसार प्रस्तुत करने को आहार आयोजन कहते हैं। भोजन संतुलित और पौष्टिक होता है तो सभी खाद्य समूहों को व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार उसमें सम्मिलित किया जाना आवश्यक हो जाता है। तो बच्चों, ये थी आहार नियोजन का परिचय, उसकी अवधारणा और उसके बारे में परिभाषा तथा विस्तृत जानकारी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको आहार नियोजन से संबंधित टॉपिक, आहार नियोजन में मूल्यों, लक्ष्यों और साधनों की भूमिका पे आपको लेक्चर दूंगी। धन्यवाद।